इस्लाम विश्व के प्रमुख धर्मों में सबसे नया है और इसी कारण ये सबसे अधिक प्रलेखित और ऐतिहासिक रूप से सत्यापित धर्म भी है। इस्लाम की कहानी से शुरू होती है। मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, जो कि आधुनिक सऊदी अरब में स्थित। मुहम्मद का जन्म प्रभावशाली कुरैश जनजाति के हाशमी कबीले में हुआ था, लेकिन उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। बड़े होने पर उन्होंने व्यापारी के रूप में अपना जीवन यापन किया और सभी के अनुसार वे बुद्धिमान और सत्यनिष्ठ माने जाते थे। कहा जाता है कि उनके लोग उन्हें अल-अमीन विश्वसनीय के नाम से जानते थे। वास्तव में इसी गुण के कारण मुहम्मद का पहला विवाह एक धनी व्यापारी खदीजा से हुआ। खदीजा ने मुहम्मद को अपने काफिलों का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया और उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत उत्कृष्टता को देखकर उन्होंने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया और 595 ईस्वी में उनका विवाह हो गया। उस समय खदीजा 40 वर्ष की थी और मुहम्मद 25 वर्ष के थे। सभी के अनुसार यह एक सुखमय वैवाहिक जीवन था और खदीजा के जीवित रहते हुए मुहम्मद ने किसी और से विवाह नहीं किया। उनके 4 पुत्रियां और 2 पुत्र थे जिनकी शैशवावस्था में ही मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि मुहम्मद एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे और वे समय समय पर पहाड़ों की गुफाओं में जाकर एकांत में ध्यान और चिंतन करते थे। जब वे 40 वर्ष के थे, 610 ईस्वी हीरा पर्वत पर ऐसे ही एक एकांतवास में फरिश्ता जिब्राइल ने पहली बार मुहम्मद से मुलाकात की और उन्हें वह पहला रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ जो उनके जीवनकाल में कई रहस्योद्घाटनों में से पहला था। इस पहले रहस्योद्घाटन की तिथि आज भी मुसलमान रमजान की 27वीं रात को मनाते हैं। इसे शक्ति की रात कहा जाता है और हर साल कई मुसलमान पूरी रात जागकर प्रार्थना करते हैं। मुहम्मद को शुरुआत में कोई और ईश्वरीय संदेश नहीं मिला, लेकिन फिर वे आने लगे और इन सभी भविष्यवाणियों में मूल रूप से एक ही संदेश था। ये कुरान में पाई जाने वाली मक्का की सूरह हैं। लोग सच्चे ईश्वर की सही उपासना से विमुख हो गए थे और उन्हें मूर्तियों की पूजा बंद करके केवल अल्लाह की उपासना शुरू करनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें अधिक नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार जीवन जीना शुरू करना चाहिए। जब मुहम्मद ने इस संदेश को सार्वजनिक रूप से साझा करना शुरू किया तो उनकी आलोचना और उपहास किया गया और यह स्थिति और भी बदतर हो गई। लगभग 619 ईस्वी में मुहम्मद के जीवन में एक और चमत्कारिक घटना घटी। फरिश्ता गैब्रियल फिर से मुहम्मद के पास आया, लेकिन इस बार वो उन्हें अपने साथ ले गया। ऐसा कहा जाता है कि मुहम्मद एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे और वे समय समय पर पहाड़ों की गुफाओं में जाकर एकांत में ध्यान और चिंतन करते थे। जब वे 40 वर्ष के थे, 610 ईस्वी हीरा पर्वत पर ऐसे ही एक एकांतवास में फरिश्ता जिब्राइल ने पहली बार मुहम्मद से मुलाकात की और उन्हें वह पहला रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ जो उनके जीवनकाल में कई रहस्योद्घाटनों में से पहला था। इस पहले रहस्योद्घाटन की तिथि आज भी मुसलमान रमजान की 27वीं रात को मनाते हैं। इसे शक्ति की रात कहा जाता है और हर साल कई मुसलमान पूरी रात जागकर प्रार्थना करते हैं। मुहम्मद को शुरुआत में कोई और ईश्वरीय संदेश नहीं मिला, लेकिन फिर वे आने लगे और इन सभी भविष्यवाणियों में मूल रूप से एक ही संदेश था। ये कुरान में पाई जाने वाली मक्का की सूरह हैं। लोग सच्चे ईश्वर की सही उपासना से विमुख हो गए थे और उन्हें मूर्तियों की पूजा बंद करके केवल अल्लाह की उपासना शुरू करनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें अधिक नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार जीवन जीना शुरू करना चाहिए। जब मुहम्मद ने इस संदेश को सार्वजनिक रूप से साझा करना शुरू किया तो उनकी आलोचना और उपहास किया गया और यह स्थिति और भी बदतर हो गई। लगभग 619 ईस्वी में मुहम्मद के जीवन में एक और चमत्कारिक घटना घटी। फरिश्ता गैब्रियल फिर से मुहम्मद के पास आया, लेकिन इस बार वो उन्हें अपने साथ ले गया। लगभग 619 ईस्वी में मुहम्मद के जीवन में एक और चमत्कारिक घटना घटी। फरिश्ता गैब्रियल ने एक बार फिर मुहम्मद से मुलाकात की, लेकिन इस बार वे उन्हें रात्रि यात्रा पर ले गए। सबसे पहले मुहम्मद बुरका नामक एक पंख वाले घोड़े पर सवार होकर यरूशलेम गए। वहां से, उस स्थान से जहां अब डोम ऑफ द रॉक स्थित है, मुहम्मद को रहस्यमय तरीके से आकाश में ले जाया गया और वे ईश्वर के समक्ष उपस्थित हुए। वहां ईश्वर ने मुहम्मद को दैनिक प्रार्थनाओं का अंतिम स्वरूप प्रदान किया। मुख्यतः इसी घटना के कारण यरूशलेम मुसलमानों के लिए पवित्र है जिनकी शैशवावस्था में ही मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि मुहम्मद एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे और वे समय समय पर पहाड़ों की गुफाओं में जाकर एकांत में ध्यान और चिंतन करते थे। जब वे 40 वर्ष के थे, 610 ईस्वी हीरा पर्वत पर ऐसे ही एक एकांतवास में फरिश्ता जिब्राइल ने पहली बार मुहम्मद से मुलाकात की और उन्हें वह पहला रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ जो उनके जीवनकाल में कई रहस्योद्घाटनों में से पहला था। इस पहले रहस्योद्घाटन की तिथि आज भी मुसलमान रमजान की 27वीं रात को मनाते हैं। इसे शक्ति की रात कहा जाता है और हर साल कई मुसलमान पूरी रात जागकर प्रार्थना करते हैं। मुहम्मद को शुरुआत में कोई और ईश्वरीय संदेश नहीं मिला, लेकिन फिर वे आने लगे और इन सभी भविष्यवाणियों में मूल रूप से एक ही संदेश था। ये कुरान में पाई जाने वाली मक्का की सूरह हैं। लोग सच्चे ईश्वर की सही उपासना से विमुख हो गए थे और उन्हें मूर्तियों की पूजा बंद करके केवल अल्लाह की उपासना शुरू करनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें अधिक नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार जीवन जीना शुरू करना चाहिए। जब मुहम्मद ने इस संदेश को सार्वजनिक रूप से साझा करना शुरू किया तो उनकी आलोचना और उपहास किया गया और यह स्थिति और भी बदतर हो गई।
लगभग 619 ईस्वी में मुहम्मद के जीवन में एक और चमत्कारिक घटना घटी। फरिश्ता गैब्रियल फिर से मुहम्मद के पास आया, लेकिन इस बार वो उन्हें अपने साथ ले गया।